गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन कुमार सिंह है और मैं सिविल सर्विसेज के लिए जीएस में इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का मैं फैकल्टी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जो जीएस का जो मेन पोर्शन है इंडियन पॉलिटी, उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूँ, जो सभी प्रतिभागियों के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ इसको आप अंत तक देखिएगा। इंडियन पॉलिटी, जैसा कि लोग जानते हैं, लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन नहीं, इंडियन पॉलिटी का मतलब हो गया कि भारत में जो राज्य व्यवस्था है, यानी कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसी के बारे में पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से आपको भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान में क्या है, भारत का शासन किस प्रकार से चलता है, इस पर हमें ध्यान देना। तो जो आपकी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको मुख्य रूप से, आप किसी भी मतलब सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट हो या फिर अदर पीसीएस के, तो आपको बेसिक्स, मूलभूत बातों पे ध्यान देना होगा। जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, मैं न्यू ट्रेंड्स को देख रहा हूं, तो इस ट्रेंड्स में मैं ये क्या देख रहा हूं कि आपका जो है वो बेसिक्स पे क्वेश्चन बहुत अधिक आ रहे हैं। तो जो संविधान की जो मूल बातें हैं, जैसे कि संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन के माध्यम से किन किन चीज़ों को जोड़ा, मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सारे टॉपिक जो है वो बेसिक्स हैं, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा ही वाद विवाद हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है। कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने जो है वो न्यायपालिका में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, जिसको सही करने के लिए न्यायपालिका ने अपना उस पर हस्तक्षेप किया है। तो ये जो मैं आपको यूनिट्स बता रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखें, और जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको आप बेसिकली ज़रूर लिख लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज़ होगी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मूल ढांचा का जो प्रावधान किया गया है वो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर है आपका संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सक्रियता, राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है वो, उसके बाद राज्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्य उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, जिनमें आपका आर्थिक और वित्तीय और प्रशासनिक दोनों आ जाते हैं, और इसमें आपके व्यवस्था विधि के संबंधित भी आ जाते हैं। फिर आपका भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग की भूमिका, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अल्पसंख्यक। तो ये जो मुख्य चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो कि हमारे भारतीय समाज में, चूंकि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रोमिनेंट चीज़ है उसमें से कुछ सामाजिक बुराइयां भी प्रवेश कर गई हैं, जिनमें क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप इंडियन पॉलिटी जो पढ़ते हो बेसिक्स बुक्स को पढ़िए। बेसिक्स बुक्स में जिसमें एग्जाम्पल्स बहुत कम हो, जो आपको सबसे पहले बेसिक्स, इसके लिए मैं आपको कुछ राइटरों के बुक का मैं नाम बताता हूं, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इनमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर सुभाष कश्यप का। डॉक्टर सुभाष कश्यप, इन्हें संविधान विशेषज्ञ कहा जाता है। इन्हें संविधान विशेषज्ञ कहा जाता है और इन्होंने बहुत बार संविधान विशेषज्ञ के रूप में काम किया है। इनकी अगर भारतीय संविधान अगर आपको ओल्ड में मिल जाती है, न्यू एडिशन नहीं, क्योंकि न्यू एडिशंस में बहुत सारे केसेस के रेफरेंस को दिए गए, अगर आप पुरानी बुकों को ले लेते हैं जो कि एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट में आपको मिल सकती हैं, वो लीजिए, वो बहुत ही बेहतर है। पतली सी बुक है, कम समय लगेगा और आपको संविधान की बेसिक जानकारी उसमें से मिल जाएगी, जो आपको ये बहुत जो नए राइटर भारी भरकम जो बुक लिख रहे हैं उसमें से आपको ये नहीं होगा। तो आप प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इंडियन पॉलिटी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मुझे आए, मैक्सिमम स्कोर करें, तो प्लीज़ डॉक्टर सुभाष कश्यप जी का जो भारतीय संविधान ओल्ड एडिशन, पुराना संस्करण, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पुराना संस्करण, ये आप पहले पढ़िए।
सबसे पहले आप इसी को पढ़िए। एनसीईआरटी तो है, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़िए, एनसीईआरटी कॉमन है। सबसे पहले आप इनको ये बुक पढ़िए, ये आपको गागर में सागर वाली बात हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको और ज़्यादा ये करना है, अगर और ज़्यादा स्ट्रेंथ में जाना है, तो फिर मैं यहाँ पे कहूँगा, जो कि जिनको मैं बहुत ये मानता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर डी बसु, डॉक्टर दुर्गादास बसु उनका नाम है। हालांकि ये बुक जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत मोटी है, लेकिन ये वही हो जाएगी कि जिस तरह से आपने भारतीय संविधान, इनकी भी आती है भारतीय संविधान, अगर आपको ये लगे कि मैंने जो सुहास कश्यप जी की बुक पढ़ी उसमें मुझे बहुत कम लग रहा है, अगर आपकी जिज्ञासा बढ़ती है कि नहीं मुझे संविधान को और डिटेल्स में पढ़ना है, तो प्लीज़ 2 या 3 बार सुभाष कश्यप जी की बुक पढ़ने के बाद आप इनकी बुक जरूर पढ़िए। जब इनकी बुक को आप पढ़िएगा तो आपको पूरा डिटेल्स में, यानी कि एक आपको बहुत छोटे में मिलेगा और एक आपको बहुत डिटेल्स में, तो आपकी भारतीय संविधान के बारे में बहुत ही बारीकी जानकारी मिलेगी। सारी चीज़ों को उन्होंने अपने बुक में अपडेट किया है। ये 2 बुक आपको यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीसीएस, या अगर आप एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, अगर आप संविधान के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो ये दोनों बुक प्लीज़ आप याद रखिए कि ये दोनों बुक जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि इनकी बुक में आपको रेफरेंसेस कम मिलेंगे, लेकिन इनकी बुक में डिटेल्स मिलेगा, तो आपको हर केसेस से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मिलेंगे। और मज़े की बात है कि ये अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इनका इंग्लिश वर्जन लीजिएगा, और हिंदी मीडियम के हैं तो ये, चूँकि इनकी इंग्लिश वर्जन की बुक हिंदी वर्जन से बहुत बेहतर है। और अगर जो सक्षम है, जो हिंदी मीडियम में भी हैं लेकिन वो चाहते वो समझ सकते हैं, तो आप प्लीज़ ये 2 बुक, और दोनों का नाम भारतीय संविधान ही है, ये आप लीजिए और आपने सारे बेसिक्स को इसमें क्लियर कीजिए। ये इंडियन पॉलिटी में ये सबसे माइलस्टोन है, क्योंकि मैं खुद इनकी बुक्स को पढ़ा है मैंने, और मुझे आज जब मेरी जो पकड़ बनी है वो इन्हीं लोगों की पुस्तक को पढ़ने से बनी है। इसलिए प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी में बेहतर करें, या हमें अपने देश के संविधान के बारे में पूरी रूप से जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज़ आप जो हैं वो इन दोनों की बुक्स पढ़ें, और इन दोनों के बुक्स पढ़ने के बाद जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के या फिर बीपीएससी के, कहीं कभी आप देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सटीक ढंग से मिलेंगे, और आपके पास जानकारी यथेष्ट होगी, और आप दूसरों से इस सेक्ट में बहुत बेहतर करेंगे। क्योंकि जेपीएससी में जो है वो पॉलिटी का एक पेपर हो चुका है जीएस में, वहाँ ऑप्शनल पेपर समाप्त हो गए, और यही चीज़ आपका यूपीएससी में भी है। जेपीएससी ने भी ख़त्म कर दिया, तो जेपीएससी ने एक पेपर पॉलिटी के लिए कर दिया, और यूपीएससी ने भी जो 4 जीएस के पेपर किए हैं उसमें से एक पेपर को इंडियन पॉलिटी के रूप में रखा है। और इसमें अगर दूसरी बात आती है, अगर इंडियन पॉलिटी के बाद अगर आपको भारतीय प्रशासन की बात आती है कि भारतीय प्रशासन के बारे में मुझे बुक पढ़ना है, तो फिर आप उसके लिए जो है वो दूसरी बुक आती है, जो कि लोक प्रशासन के जो छात्र पढ़ते हैं, भारतीय प्रशासन करके उनकी एक पुस्तक आती है, अवस्थी एंड अवस्थी की। अगर आपको दूसरे सेगमेंट यानी कि भारतीय प्रशासन की अगर पुस्तक पढ़नी है, भारतीय प्रशासन, तो इनमें आप अवस्थी एंड अवस्थी की बुक आप पढ़ लीजिए। अवस्थी वो अवस्थी, ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो भारतीय संविधान और भारतीय प्रशासन पे आपके बहुत अच्छी पकड़ोगी, क्योंकि मेरा एक पेपर पवेड भी था, और पवेड में मैंने इस बुक को भी पढ़ा है। तो अगर आपको भारतीय शासन और प्रशासन यानी भारतीय संविधान और भारतीय प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, तो प्लीज़ आप ये इन तीनों बुकों को पढ़ें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको फिर इसके बाद किसी और बेसिक्स बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए आप अलग अलग मैगजीन्स में अलग अलग जो आलेख होते हैं, लेख होते हैं, वो आपको पढ़ें, लेकिन बेसिक्स में आप प्लीज़ इन्हीं तीनों को पढ़िए। तो बस मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, और अगर आपके मन में कोई भी भ्रांति है, कोई भी ये है, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप अपने सजेशंस दीजिए, आप अपने कमेंट दीजिए, लाइकिंग दीजिए, ताकि मैं और आने वाले समय में
आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।